हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 1 के नेक्स्ट पार्ट में हम लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओएस के बारे में, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानते हैं कि कैसे कैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए स्टार्टिंग से और अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है वहाँ तक पढ़ेंगे। इसके अलावा हम डिवाइस ड्राइवर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। पहला तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, तो उसमें बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जाने कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है, कितने टाइप्स के होते हैं। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किए हैं उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे। इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे मूव करेंगे। तो चलिए लिस्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ओएस जरा से देख लेते हैं क्या है। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, इसने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं। इसका सबसे पहला आया था MS DOS। MS DOS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब सॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होता है कि आपको कोई वर्क करने के लिए आप कमांड को टाइप करते हैं, तो इसी लिखा है टेक्स्ट कमांड। मतलब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो टेक्स्ट कमांड पे काम करता है, यानी आपको कोई भी कमांड देना होता है आप क्लिक करके या कुछ करके नहीं कर सकते हो, आपको टाइप करना होगा प्रॉपरली उस कमांड को और उसके बाद ही काम करेगा। जैसे आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी होती है, आप तुरंत प्रिंट कर देते हो, प्रिंट पे क्लिक करते हो और प्रिंट होने लगता है। या आपको कोई फाइल ओपन करनी होती है, आप तुरंत उसे क्लिक करते हो, ओपन हो जाता है। या आप आज के कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है। आपको अगर कोई फाइल ओपन करनी है तो उसके लिए उस रिलेटेड कोड को आपको टाइप करना पड़ेगा। अगर आपको कोई प्रिंट कमांड देना तो रिलेटेड प्रिंट कमांड को आपको टाइप करना पड़ेगा। इसी तरीके कोई फाइल सर्च करनी है, मूव करना है, कॉपी पेस्ट जो भी करना है, जिस तरीके की भी आपको कमांड देनी है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसके सबके टेक्स्ट को आपको टाइप करना पड़ेगा, आपको कमांड को टाइप करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या आया MS DOS के बाद? विंडोज़ 3.1। विंडोज़ 3 क्या है, 3.1 ये ऑलमोस्ट MS DOS ही है, अकेले से काम नहीं कर सकता था। थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ों का हेर फेर किया, इम्प्रूव किया, अपग्रेड किया, पर आप मैक्सिमम इसका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ही था। ये इसलिए पूरी तरह से अपने से परफॉर्म होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आप नहीं कहेंगे। इसके अलावा आया विंडोज़ 95। विंडोज़ 95 ने सक्सीड किया विंडो 3.1 को। इसने क्या किया, 3.1 को विंडोज़ 95 ने सक्सीड किया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस दिया और ये ईजियर हुआ 3.1 के मुकाबले काम करना। ठीक, तो विंडोज़ 95 क्या 3.1 के बाद आया, इसमें थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस दिया और इसी वजह से 3.1 के मुकाबले 95 में काम करना आसान हुआ। इसके अलावा विंडोज़ 98 सक्सीड किया विंडोज़ 95 को। ठीक है, विन मैंने लिखा, विन मतलब विंडोज़ 95 को विंडोज़ 98 ने सक्सीड किया, मतलब उसके बाद आया सक्सीड करने का मतलब। और ये इसका वर्क ऑलमोस्ट 95 की तरह था, इसमें कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट किया गया। इसके अलावा आया विंडोज़ ME मतलब मिलीनियम एडिशन, इसको विंडो मी भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या था, आपका अपग्रेडेड वर्जन था 98 का। 98 के बाद अपग्रेड होके ये आया 98 मतलब विंडोज़ 98। ठीक है, विंडोज़ 98 का अपग्रेडेड वर्जन था और ये होम यूज़र जैसे हम लोग जैसे लोगों के लिए, जैसे बेसिक लोगों के लिए इसको बनाया गया था। देखिए पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर बनाए गए थे नॉर्मल आज की जैसे घरों में इस्तेमाल होता ऐसे नहीं होता था। ठीक है, 90s के डिकेड्स में ऐसा नहीं होता कि सबके घर में कंप्यूटर होता था, सब इसको इस्तेमाल करते थे। कॉमर्शियल यूज़ में या फिर प्रोफेशनल यूज़ में, ITs में, साइंस में ऐसी जगह इस्तेमाल होता था। ठीक, तो उसी लिए एग्जांपल में दिया है कि विंडो ME जो है वो होम यूज़र्स के लिए बनाया गया। इसके अलावा विंडो XP देखिए, विंडो XP आपका बहुत दिनों तक चला, बहुत सारे ऑफिसेज में विंडोज़ XP वर्क किया, बहुत ज़्यादा दिन तक चला। अभी साल डेढ़ साल पहले शायद इसको विंडोज़ ने बंद किया है। तो ये बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है, खास करके ऑफिस वर्क में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था और इसमें बहुत सारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया। पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के मुकाबले इसमें बहुत सारे फंक्शनिंग थी। ठीक है, एक तरीके से डिजिटल एरा का स्टार्टिंग ही आपके इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे हुआ, क्योंकि ये घर घर पहुंच गया आपके ऑफिस वर्क में। तो आज भी कितनी जगह इस्तेमाल हो रहा है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने अब इसको बंद कर दिया है फिर भी। ठीक है, तो ये बहुत ही यूज़फुल था, बहुत पॉपुलर था ऑफिस वर्क में। क्या हुआ, विंडो XP बहुत ही यूज़फुल था, बहुत पॉपुलर था और ऑफिस वर्क में बहुत दिनों तक चला। इसके अलावा आया विंडोज़ विस्टा देखिए कुछ खास पॉपुलर नहीं रहा, XP के बाद आया, लेकिन इतना ये मतलब पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, विस्टा आने के बाद भी XP ही ज़्यादा पॉपुलर था।
तो इस थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन था, बहुत कुछ इसमें अंतर एक्सपी के मुकाबले नहीं था। फिर विंडोज़ 7 की बात करते हैं। विंडोज़ 7 आपका सबसे बेहतरीन चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम था एक्सपी के बाद माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। ये ग्राफिकल यूज़र बेस्ड था, ठीक। इसमें बहुत सारे फंक्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी। ये विस्टा को सक्सीड किया, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ किसके, एक्सपी के बाद, ठीक है। अभी आपके कंप्यूटर लैब में देखिए बहुत सारे ही कंप्यूटर में आपके मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 ही है। विंडोज़ 7 में भी बहुत सारे वर्जन आए, जैसे आपका बेसिक है, होम प्रीमियम है, इसके अलावा आपका प्रोफेशनल है, अल्टीमेट है, ठीक है। बहुत सारे उसके वर्जन्स थे, ठीक। अब इसी तरह का विंडोज़ 7 के बाद विंडोज़ 8 आया। विंडोज़ 8 क्या था, देखिए विंडोज़ 7 तक क्या था, स्टार्ट मेनू होता था। आप देखते होंगे आपके कंप्यूटर के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में टास्क बार के लेफ्ट साइड में एक मेनू बना होता है, आप उस पर क्लिक करते हो ना, वो सारी चीज़ें विंडोज़ 8 में नहीं थी। ये बेसिकली टच स्क्रीन सिस्टम्स के लिए बनाया गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको लिखा मेट्रो इंटरफेस। मेट्रो इंटरफेस एक नया इंटरफेस इसमें डेवलप किया। तो टच स्क्रीन वाले से टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उसमें ये विंडोज़ 8 को इंट्रोड्यूस किया। इसीलिए वहाँ पे मेनू ना होके टाइल्स होते हैं। आप विंडोज़ 8 में देखिए बहुत उसमें जो भी आइकन्स होते हैं, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो टाइल्स में आता है, डेस्कटॉप का भी आता है, और सारे फंक्शन जो होते हैं उसमें मेनू नहीं होता है, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपका विंडोज़ 10 चल रहा है, विंडोज़ 8 का भी अपग्रेडेड है, ये आपके बुक में नहीं दिया है। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा आपका एग्जांपल डिवाइस ड्राइवर्स था, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिवाइस ड्राइवर्स क्या है, देखिए नाम से ही लग रहा है डिवाइस, यानी आपके जो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं या जो डिवाइसेस हैं, ड्राइवर्स, उनको मतलब ड्राइव करने वाला या उनको एक नेविगेट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करने के लिए। तो देखिए डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपके घर में अगर कंप्यूटर होगा तो आप देखते होंगे, बोलेंगे कि आपका साउंड ड्राइवर नहीं पड़ा है, या इसके अलावा विजुअल के लिए वीडियो ड्राइवर्स नहीं पड़ा है, ग्राफिक्स के लिए ये सारी चीज़ें, या इंटरनेट का आपका मान लिए वाईफाई का है तो ड्राइवर्स। तो अब देखिए ऐसे सब चीज़ों को आपने बेसिकली सुना होगा। तो डिवाइस ड्राइवर क्या है, नॉर्मली आपका एक सॉफ्टवेयर है। इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो लिंक होता है कम्युनिकेशन का, उसको सेटअप करना। आपका एक साइड हार्डवेयर है और एक साइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, इसी को कम्युनिकेशन के लिंक को सेटअप करता है कौन, डिवाइस ड्राइवर, ठीक है। तो आप कोई भी वर्क करते हो, आपके जो हार्डवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन का मतलब एक कमांड देने और लेने के प्रोसेस के लिए जो लिंक या जो आपका बेस तैयार होता है, जो मीडियम बनाता है, वो डिवाइस ड्राइवर ही बनाता है। मतलब आप जैसे ही डायरेक्ट अपने माउस से कुछ क्लिक करते हो तो आपको मान लीजिए कुछ देखना है, तो अगर आपको कुछ देखना है, आपके विजुअल से रिलेटेड चीज़ है, तो वो डिवाइस ड्राइवर आपका जो ग्राफिक्स के लिए होगा उसी से रिलेटेड कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो तैयार करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आपका हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है। अब मान लीजिए कि आपको जैसे मूवी देखनी है, अभी आपको मूवी देखनी है तो आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ऑन करेंगे, जैसे मीडिया प्लेयर। तो मीडिया प्लेयर आपका क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो आपने क्या किया, आपने तो सिर्फ मूवी पे क्लिक कर दिया या ओपन विथ करके उस मूवी को चला दिया। तो ये जो आपने कमांड दिया, इसको रिकॉग्नाइज किया ऑपरेटिंग सिस्टम ने। और ऑपरेटिंग सिस्टम इस बात को कैसे समझा, इस चीज़ के लिए जो कम्युनिकेशन सेटअप हुआ हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो आपके डिवाइस ड्राइवर ने काम किया, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, कम्युनिकेशन हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में तो सेटअप कराता ही है। इसके अलावा ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि हम किस डिवाइस से कैसे वर्क करें। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस डिवाइस से कैसे वर्क करे, ये डिवाइस ड्राइवर इसको समझाता है। समझ में आई बात। जैसे आपके क्लास में मान लीजिए आपको टीचर पढ़ा रहा है, आपकी किताबें तो हैं लेकिन आपको टीचर पढ़ा रहा है, तो टीचर जो है एज ए डिवाइस ड्राइवर की तरह आपके बुक और आपके बीच में काम कर रहा है, ठीक है। बुक तो है, आप उसको पढ़ सकते हो लेकिन सब कुछ नहीं समझ सकते। तो जो कम्युनिकेशन सेटअप बना रहा है बुक के और आपके बीच में, वो टीचर आपका। इसी तरीके से आपका डिवाइस ड्राइवर है जो पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए उसका एक डिवाइस ड्राइवर होगा, वो वर्क कराएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करेगा काम करने में, ठीक।
इसके अलावा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये तीसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखिए ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हैं जो कुछ स्पेसिफिक वर्क के लिए या स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जो कुछ मैनेजमेंट प्रोसेस होता है उसी से संबंधित। जैसे आपका वायरस स्कैनर है या एंटीवायरस भी आप कहते हो। अब एंटीवायरस क्या है? सिर्फ वायरस के वर्क के लिए होता है कि कोई आपके सिस्टम में वायरस ना आए, या कोई वायरस आ गया तो उसको स्कैन कर ले, उसको किल कर दे या उसको फिक्स कर दे। तो ये एक रिलेटेड वायरस से रिलेटेड काम किया। इसी तरीके से आपका डिस्क फ्रेगमेंटर है, आपका जो हार्ड डिस्क है उसको फ्रेगमेंट करना है तो उसमें वो काम करता है। ठीक है, तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। अभी देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दूसरा पार्ट है। हमने आपको बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, आपका 3 टाइप का सॉफ्टवेयर है। मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताया, उसके फंक्शंस टाइप्स बताएं। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वर्जन्स को बताया। इसके अलावा सेकंड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने डिवाइस ड्राइवर बताया, फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बताया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सॉफ्टवेयर, जो पार्ट 2 है आपका, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर आपका हो गया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसमें ओएस पढ़ा हमने, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी पढ़ा, एग्जांपल्स उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सेकेंड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखिए बेसिकली आप दिन भर आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में आप एप्लीकेशंस जो इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल वाले तो जो होते हैं वो भी सॉफ्टवेयर ही, जो उसको आप ऐप कहते हो या एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म है, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? ये प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम है। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कोड होते हैं जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो उन्हीं सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शंस को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे आपको कोई मूवी देखनी है, आपका VLC मीडिया प्लेयर है, तो वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ मूवीज़ के लिए या वीडियोज़ ऑडियोज़ के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से आपके MP3 सॉन्ग सुनने के लिए खाली आपका कोई, जैसे आपका MP3 प्लेयर है तो वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है सिर्फ ऑडियो सॉन्ग्स सुनने के लिए। इसी तरीके से आपका कोई इमेज के लिए रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका एडोब फोटोशॉप बहुत ही पॉपुलर इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वो बनाया गया है किस लिए? इमेज की एडिटिंग के लिए। और इसको इस्तेमाल कौन करता है? हम लोग, यूज़र। तो जो यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, वही आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए एग्जांपल में दिया स्प्रेडशीट, इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट मतलब जैसे आपका एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, इसमें रो और कॉलम होती हैं। इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया ही अभी, एडोब फोटोशॉप है, इसमें आप अपने इमेजेस को एडिट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर भी आपका है। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या है? डेटाबेस सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका MS एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है। इसके अलावा SQL है, साइबेस है, ऑरेकल है, बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक, अभी कुछ टाइप्स के बारे में पढ़ लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे दिया है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे कि आपका MS वर्ड, इसमें आप अपना टाइप करते हो, कोई लेटर है या कुछ भी उस टाइप की चीज़ आप स्कूल में इस्तेमाल भी करते हो। स्प्रेडशीट जिसमें आपका रो और कॉलम होता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर, हम माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसके अलावा DBMS है, DBMS मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस है, ये एक्सेल था, ये एक्सेस है। ठीक है, इसमें डेटाबेस आप बनाते हो, मतलब आप रिलेटेड क्वेरीज करते हो, डेटा स्टोर करते हो। ये भी रो और कॉलम्स में ही होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आप अपने स्कूल में देखे ही होंगे। PPT आप बनाते हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शॉर्ट फॉर्म है PPT। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें आप अपनी स्लाइड्स बनाते हो, उसमें आप क्या करते हो, बहुत सारे आप वर्क करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आपका इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप है, इसमें आप इमेज को बनाते हो या उसमें कुछ वर्क करते हो, अपने फ़ोटोज़ को बनाते बिगाड़ते हो, जो भी करते हो। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन वर्क के लिए जैसे आउटलुक है, माइक्रोसॉफ्ट का ही है आउटलुक। आउटलुक क्या है? एक ईमेल के लिए पर्टिकुलरली माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही इंस्टॉल होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी माइक्रोसॉफ्ट के ही ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एक साथ आता है। तो ये कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर से मीडिया प्लेयर, मल्टीमीडिया से पता चला ऐसे आपको पिक्चर देखना, मूवीज़ देखनी, ये सारी चीज़ों के लिए जो सॉफ्टवेयर उसे जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट के ही उसमें दिया है मीडिया प्लेयर होता है। ठीक है, तो उस तरीके जैसे VLC है, ये भी आपका MX प्लेयर, ये सब सारी चीज़ें जो आपकी हैं ये होती हैं। तो इस तरीके से आपका ये पार्ट ख़त्म हुआ। हम लास्ट और नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में।